हेलो फ्रेंड्स। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे एक माइक्रोवेव सर्कुलेटर से रिलेटेड प्रॉब्लम, जिसमें कि हमको दे रखा है डिटरमाइन द एस मैट्रिक्स ऑफ ए 3 पोर्ट सर्कुलेटर गिवन, जिसमें कि हमको दे रखा है इंसर्शन लॉस दे रखा है उसका 0.5 dB, आइसोलेशन दे रखा है 20 dB का, एंड हमको VSWR दे रखा है 2। ओके, तो मैं पहले आपको बता थोड़ा कि सर्कुलेटर होता क्या है। तो सर्कुलेटर हमको यहाँ पे दे रखा है, जैसे कि मेंशन किया हुआ है यहाँ पर 3 पोर्ट लेना है। ओके, तो 3 पोर्ट हमारा एक ये पोर्ट 1 है, ये पोर्ट 2 है एंड ये पोर्ट 3 है। सर्कुलेटर बेसिकली होता क्या है, जब हम पोर्ट 1 पे हमारा कोई इनपुट सिग्नल अप्लाई करते हैं तो आउटपुट हमको पोर्ट 2 पर मिलता है, पोर्ट 3 पर नहीं मिलता है। मीन्स पोर्ट 1 और 3 आपस में आइसोलेटेड होते हैं। ऐसे जब हम अपना सिग्नल को 2 पर अप्लाई करते हैं तो आउटपुट जो हमको 3 पर मिलता है, पोर्ट 1 पर नहीं मिलता है। इसका मतलब ये है कि पोर्ट 1 और 2 आपस में आइसोलेटेड हैं। जब हम 2 पर इनपुट अप्लाई कर रहे हैं तो पोर्ट 1 और 2 आपस में आइसोलेटेड हैं। जब हम इनपुट जो हमारा इनपुट है वो हम पोर्ट 3 पर अप्लाई करते हैं तो हमारा जो आउटपुट है पोर्ट 1 पर मिलता है एंड पोर्ट 2 पर नहीं मिलता है। तो जो हमारा पोर्ट 2 और 3 है वो आइसोलेटेड है। जब हम अपने इनपुट सिग्नल 3 पर अप्लाई करते हैं, ऐसे ही जब हम अपना इनपुट सिग्नल 1 पर अप्लाई करते हैं और जो हमारा आउटपुट 2 पर आता है तो इसके बीच में कुछ लॉस होता है, उसी लॉस को हम इंसर्शन लॉस बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पर मेंशन किया गया है इंसर्शन लॉस, जब हम अपना इनपुट 1 पे अप्लाई करते हैं और जो हमारा आउटपुट 2 पर आता है तो उसके बीच में कुछ पावर का लॉस होता है, वही उसी को हम इंसर्शन लॉस बोलते हैं। तो हमारा एस मैट्रिक्स, यहाँ पर हम एस मैट्रिक्स बना लेते हैं। तो ये बनने वाला है S11, S12, S13, S21, S22, S23, S31, S32, S33। ठीक है, हमारा मैट्रिक्स ये होने वाला है। अगेन अब हमको गिवन क्या रखा है कि इंसर्शन लॉस दे रखा है। मीन्स इंसर्शन लॉस, तो इसका फॉर्मूला होता है -20 log बेस 10 एंड यहाँ पे हमारा मैट्रिक्स का एक पैरामीटर दिया होता है। अभी हम इसको P और Q मान लेते हैं। ठीक है, जैसे कि हमको यहाँ पे पता नहीं है कि हम कौन सा है, तो P और Q मान लेते हैं। तो हमारा यहाँ से S P Q कितना निकलेगा, इंसर्शन लॉस दे रखा है 0.5, तो ये बनेगा 10 पावर 0.5 डिवाइड बाई -20, 10 पावर -0.5 डिवाइड बाई 20 मीन्स 10 पावर -0.025। ओके, ये बनेगा। तो इसका वैल्यू रफली हमारा आएगा 0.944। अब ना इंसर्शन लॉस की बात हो रही है तो हमको पता क्या चलेगा कि हमारा S11 S12 कौन सा होगा। इंसर्शन लॉस जब हम अपना सिग्नल 1 पर अप्लाई कर रहे हैं तो आउटपुट कित पर मिल रहा है, 2 पर। तो आउटपुट एट 2 ड्यू टू 1, आउटपुट एट 2 ड्यू टू 1, क्योंकि हम जब सिग्नल 1 पे अप्लाई करते हैं आउटपुट हमको 2 पर ही मिलता है। तो हमारा लॉस किसके बीच में, 1 और 2 के बीच में। तो हम देखेंगे आउटपुट एट 2 ड्यू टू 1 मीन्स आउटपुट एट 2 ड्यू टू 1। ऐसे जब हम अपना सिग्नल 2 पे अप्लाई करते हैं हमें आउटपुट मिलता है 3 पे, तो हम देखेंगे आउटपुट एट 3 ड्यू टू 2, आउटपुट एट 3 ड्यू टू 2, और ये इक्वल होगा जब हम 3 पर अप्लाई करते हैं अपना सिग्नल तो हमको आउटपुट किस पर मिलता है, 1 पे। तो आउटपुट एट 1 ड्यू टू 3, जब हम 3 पर अपना सिग्नल अप्लाई कर रहे हैं तो आउटपुट हमको किस में मिला, 1 पे। तो मतलब आउटपुट एट 1 ड्यू टू 3, और ये हमारा किसके इक्वल होगा, 0.944। ठीक है, अब हमको क्या दे रखा है, आइसोलेशन दे रखा है। आइसोलेशन इसका भी यही होता है -20 log बेस 10 एंड यहाँ पर S, हम यहाँ पर इसको A भी मान लेते हैं लेट से। ओके, अब यहाँ पर जो हमारा S A B क्या होगा, 10 पावर माइनस आइसोलेशन डिवाइड बाई 20। ठीक है, तो यहाँ पर 10 आइसोलेशन हमको कितना दे रखा है, आइसोलेशन 20 दे रखा है, डिवाइड बाई 20 करेंगे यहाँ पे माइनस, तो ये हो जाएगा 10 पावर -1। तो जो हमारा 10 पावर -1 होता है वो होता है 0.1। तो यहाँ से हमारा एस ए भी निकल आया, ये हमारा आइसोलेशन है। अब आइसोलेशन देखेंगे, आइसोलेशन का मतलब है जब हम पोर्ट 1 पे अप्लाई करते हैं तो पोर्ट 2 पर हमारा आउटपुट आता है बट पोर्ट 3 पर जो नहीं आता है।
तो हमारा जो पोर्ट 1 और 3 आपस में आइसोलेटेड है। अब हम देखेंगे जब हमारा तो जो हमारा आइसोलेशन है वो होगा बेसिकली क्या कि हम यहाँ पे देखेंगे जब हम अपना इनपुट सिग्नल 1 पे अप्लाई करते हैं हमें आउटपुट किस पे मिलता है 2। तो हम ये देखेंगे जो हमारा पोर्ट 1 है उस पर कोई सिग्नल वापस तो नहीं आ रहा है 2 से, मीन्स जब हम अपना 1 पे अप्लाई कर रहे हैं तो हमारा 2 पर जा रहा है, ठीक है। तो हमारा जब कोई इनपुट 2 पर अप्लाई तो उस पर वापस तो नहीं आ रहा है 1 पे। जो हमारा जब हम कोई सिग्नल 2 पे अप्लाई करेंगे तो वो हमारा 1 पे नहीं आना चाहिए ना, ये आइसोलेशन है। तो हम यहाँ पे चेक करेंगे S12 मीन्स पावर एट 1 ड्यू टू 2। ऐसे ये सेम होगा जब हम 2 पर अप्लाई करते हैं तो 3 पर आता है 1 पे नहीं आता है, मीन्स पावर 2 पर नहीं आना चाहिए 1 की वजह से, नहीं पावर 1 पर नहीं आना चाहिए 2 की वजह से, ठीक है। ऐसे ही सेम होगा कि हमारा जो पावर है 2 पर वो 3 की वजह से नहीं आना चाहिए। जो हमारा 2 है पोर्ट 2 उस पर पावर 3 की वजह से नहीं आना चाहिए, तो ये इक्वल होगा S23 के। एंड अगेन ये इक्वल होगा कि जो हमारा पोर्ट 3 है इस पर जो है हमारा 1 की वजह से पावर नहीं आना चाहिए, पोर्ट 3 पर आउटपुट जो है हमारा पोर्ट 1 की वजह से नहीं आना चाहिए। तो यहाँ पर S31 और ये इक्वल हो जाएगा 0.1 के। अगेन हमको दे रखा है VSWR, तो जो हमारा रो है और इसको हम बोलते हैं S11 इक्वल टू S22 इक्वल टू S33 इन सभी का मॉड। तो यह हो जाएगा हमारा VSWR +1 अपॉन VSWR -1। तो हमारा VSWR कितना दे रखा है 1 दे रखा है, यहाँ माइनस होता है एंड यहाँ प्लस होता है, सॉरी। तो VSWR कितना दे रखा है 2, तो 2 - 1 डिवाइड बाई 2 + 1, तो हमारा जो आएगा 1/3 मीन्स 0.33। अब यहाँ पे हमको सारा कुछ मिल गया है, जैसे यहाँ पर S21 32 13 एंड यहाँ पर 12 23 31 एंड 11 122 एंड 33 यहाँ पर मिल चुका है। तो हम यहाँ पर अपना मैट्रिक्स जो है S बना देंगे। तो हमारा S11 कितना दे रखा है 0.33। नाउ S12 0.1 है। नाउ S13 S13 हमारा 0.944। अगेन S21 तो हमारा S21 जो है S21 0.944 एंड 0.33 एंड हमारा जो है S23 0.1 है। अगेन S31 0.1, S32 हमारा 0.944 एंड जो हमारा S33 है वो हमारा दे रखा है 0.33। तो हमारा इसका आंसर जो है हमारा मैट्रिक्स वो बनेगा ये। अगर आपको अच्छा लगा हो वीडियो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।